उन्नति, ये माता रानी के आशीर्वाद का विजयी तिलक है। देखना, आज जीत तुम्हारी ही होगी। आज सच झूठ को हराएगा और तुम्हारी इस न्याय की लड़ाई में तुम्हारी ये पूरी आर्मी तुम्हारे साथ खड़ी है। उन्नति, तुम्हें पता है ये शंखनाद इस बात का सिंबल है कि विक्रांत और उसके झूठों का विनाश होने वाला है। पूजा हो गई हो तो नाश्ता कर ले। और रीत, स्पेशली तो कितनी भी पूजा कर लो, बिना पेट पूजा किए बिना मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे रही। हाँ, तो मैंने तो मना भी नहीं किया है, हमें तो बहुत भूख लगी है। तो फिर देर किस बात की? बच्चों, पहले पेट पूजा, फिर कोई काम दूजा। चलो चलो, आओ आओ शालिनी। नहीं, डोंट वरी, मैं हर कदम पे तेरे साथ हूं। और देखना, आज कोर्ट में हम ही जीतेंगे और विक्रांत का झूठ हारेगा। चल अब जल्दी खाना खा के आ जा। नहीं 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 शारदा, उस मूर्ख किशोर मामा के ऊपर सारे पैसे लुटा के तू गलती कर रही है, तू फंस रही है। बहुत गलत प्लानिंग है तेरी, बहुत गलत प्लानिंग। तू बहुत बुरी तरह से फंस जाएगी। तू कुछ और सोच, तू कुछ। अरे यार। हेलो हेलो शारदा जी, लगता है आप टाइम देखना भूल गई हैं। तो इतना वक्त क्यों लग रहा है शारदा जी? उम्मीद है आप मेरी बातों पर दोबारा सोच विचार नहीं कर रही हैं। हे माता रानी, इसने मेरे आसपास कैमरा लगा रखे हैं क्या? क्या मुझे देख पा रहा है कि मैं अभी तक घर से नहीं निकली? और अगर आपने मना किया ना, तो मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा आपकी सच्चाई पूरे परिवार के सामने लाने में कि शालिनी शारदा है। नहीं नहीं किशोर जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल अपनी बात से पीछे नहीं हट रही, और मैं तो ऑन द वे हूँ। आपने जो लोकेशन भेजी है, बस मैं वहाँ पहुँचने ही वाली हूँ। हाँ हाँ, बस थोड़ी देर में वहाँ पहुँचने वाली हूँ। जल्दी आइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। अब कोई चारा नहीं है, अब कोई रास्ता नहीं है। अब तो इसे पैसे देने ही पड़ेंगे। सारा परिवार नाश्ता कर रहा है, यही मौका है। शारदा, अगर तू जेल से दूर रहना चाहती, तूने अपने को प्रॉमिस किया था कि तू जिंदगी में फिर कभी जेल नहीं जाएगी, तो तुझे इस किशोर को पैसे देने ही पड़ेंगे। हे माता रानी, सब ठीक करना। शालिनी जी हमारे साथ ब्रेकफास्ट नहीं खाएंगी? बेटा, शालिनी का आज व्रत है। जब तक उन्नति बिटिया का केस खत्म नहीं हो जाता, तब तक अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करेगी। वैसे बेटा, मैं इन सब बातों में ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन अगर शालिनी इस परिवार के लिए कुछ करना चाहती है तो हमें उसे रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि शालिनी भी तो उस परिवार का उतना ही हिस्सा है जितना हम सब। हाँ? फूफा जी, पर ठीक, अभी इन बातों का वक्त नहीं है। आप सब प्लीज जल्दी ब्रेकफास्ट खत्म कीजिए, फिर कोर्ट की हियरिंग का टाइम। हाँ हाँ, सब जल्दी जल्दी खत्म करो। हाँ, बस एक बार शालिनी जी आ जाए फिर निकलते। हेलो एवरीबॉडी, सॉरी मैं आप लोगों के साथ कोच नहीं जा रही हूँ। क्यों शालिनी? अरे, हमें तो एक परिवार की तरह वहां कोर्ट में उन्नति के लिए होना चाहिए।
उन्नति को हम सबके साथ की बहुत जरूरत है। आई नो, मैं उन्नति के लिए ही माता रानी के मंदिर जा रही थी। मैं चाह रही थी कि मैं माता रानी के मंदिर जाकर प्रेयर करूं कि उन्नति बच्चे को जस्टिस मिले। और एक मिनट, शालिनी जी आप इतना बड़ा बैग क्यों लेके जा रहे हैं? दिस बैग? वो रीत बेटा, ये कैसी पूछताछ? शालिनी उन्नति के लिए प्रार्थना करने मंदिर जा रही है और तुम एक मामूली से बैग के बारे में सवाल जवाब कर रही हो। नहीं फूफा जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि मंदिर में इतने बड़े और भारी बैग की क्या जरूरत? पर बेटा तुम्हें हर बात जानने की जरूरत क्या है? इट्स ओके, मैं बता ही देती हूँ ना। एक्चुअली मंदिर के आसपास ना बहुत सारे पुअर और हंग्री बच्चे रहते हैं, तो मैं उन बच्चों को ना ये कुछ बिस्किट्स दान करना चाहती थी। उनके दिल से जो दुआएं निकलेंगी ना, वो उन्नति बच्चे के काम आएगी। बस दैट्स इट। वेरी गुड शालिनी। तो मैं चलूं? चलो सब लोग जल्दी जल्दी फिनिश करो बेटा, शाबाश। सर ध्रुव चौधरी, क्या आपको इस बात से सुकून मिल रहा है कि आपकी पत्नी रह चुकी उन्नति ने जो आपके साथ गलत किया था, उस बात का हिसाब होगा आज? बताइए। आज आपकी एक्स वाइफ को अपने हर जुर्म का जवाब देना होगा। तो क्या आप तैयार हैं दुनिया को बताने के लिए कि उन्नति सूर्यवंशी एक अमीर बाप की बिगड़ैल बेटी है और घर तोड़ने वाली है, जिसने सिर्फ मासूम मर्दों के दिलों के साथ खेलना सीखा है? बताइए, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। विक्रांत के क्लेम्स को सही साबित करने के लिए आप क्या सबूत पेश करेंगे? क्या उन्नति सूर्यवंशी पर आप केस दर्ज करेंगे? क्या उन्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने की कीमत चुकानी होगी? बोलिए, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। मैं हैरान हूँ आप लोगों की बातें सुनकर। अगर मुझे बदला लेना होता उन्नति से तो मैं कब का ले चुका होता। इस बात का इंतजार नहीं करता कि कब उसकी शादी होगी, वो अपने पति से बदला ले और फिर आके मैं उससे बदला। देखिए, मेरे और उन्नति के बीच में जो भी हो, हमारा प्राइवेट मैटर था। मुझे नहीं लगता कि उस बात को कोर्ट में लेके आने की जरूरत है। और गलतियां तो सबसे होती है ना, मुझसे हुई, उन्नति से हुई, आपसे भी होती होगी। लेकिन हम जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और मैं यहाँ उन्नति का दोस्त बनकर आया हूँ। एक दोस्त की हैसियत से उसकी मदद करने आया हूँ। तो आप उन्नति के दोस्त हैं? क्लियर कीजिए, आप उन्नति के दोस्त हैं? बताइए। हाँ, सही सुना आपने। और ये बात मैं भी अच्छे से जानता हूँ कि आप में से कोई भी उसका दोस्त नहीं, पर कम से कम अच्छे इंसान तो बनिए। उस लड़की को सपोर्ट की, सिंपैथी की जरूरत है। इतना तो करिए उसके लिए। हम दोनों की शादी नहीं चली, इसका ये मतलब नहीं है कि उसका दरिंदे जैसा पति उसका गलत फायदा उठाए। उन्नति के साथ गलत हुआ है तो अब सारी गलत बातें जो भी उसके साथ हुई हैं उसे सही मत बताइए। सच बात यह है कि उन्नति के साथ डोमेस्टिक अब्यूज हुआ है और हम सब यहाँ उसे न्याय दिलाने आए। अच्छा, तो आप महान बनने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आपके लिए किसी की मदद करना और एक औरत के साथ खड़े रहने को महान बनना बोलते हैं तो सही है, मैं महान ही बन रहा हूँ।